नमो नारायणाय नमः। जय श्री हरि। प्रिय श्रोताओं, आप सभी को फागुन कृष्ण पक्ष विजया एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। आज सुनेंगे विजया एकादशी व्रत कथा, तो प्रेम से बोले लक्ष्मी नारायण की जय। जय श्री हरि। कथा शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में लक्ष्मी नारायण की जय अवश्य लिखें। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण समय समय पर धर्मराज युधिष्ठिर को एकादशी व्रत की कथा सुनाते रहते हैं। जया एकादशी की कथा सुनने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से फागुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में पूछा। धर्मराज युधिष्ठिर को एकादशी व्रत के महात्म्य सुनने में उन्हें बहुत ही हर्ष की अनुभूति होती थी। जया एकादशी की कथा सुनने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे जनार्दन, फागुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है? कृपा करके आप मुझे बताएं। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज युधिष्ठिर, फागुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इसके व्रत प्रभाव से मनुष्य को विजय प्राप्त होती है। यह सब व्रतों से उत्तम व्रत है। इस विजया एकादशी के महात्म्य के श्रवण और पठन मात्र से ही सब पापों का नाश हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। एक समय देवर्षि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, हे महाराज, आप मुझसे फागुन मास की कृष्ण पक्ष के एकादशी का विधान कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, विजया एकादशी का व्रत पुराने तथा नए पापों का नाश करने वाला है। इस विजया एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी से भी नहीं कही। यह समस्त मनुष्यों को विजय प्राप्त कराने वाला एकादशी है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया, तब वे श्री लक्ष्मण तथा सीता जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहाँ पर दुष्ट राक्षस ने जब सीता जी का हरण किया, तब इस समाचार से श्री रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण जी अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज करने में चल दिए। घूमते घूमते जब वे मरणासन जटायु के पास पहुँचे, तो जटायु ने उन्हें सीता जी का वृतांत सुनाकर स्वर्गलोक को चला गया। कुछ आगे जाकर उनकी मुलाकात सुग्रीव जी से हुई। उसके बाद उनसे मित्रता होने के बाद बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर माता सीता का पता लगाया और हनुमान जी ने सीता जी से सुग्रीव और श्री राम प्रभु की मित्रता का वर्णन किया। वहाँ से लौटकर हनुमान जी ने भगवान राम के पास आकर सब समाचार कहे। श्री रामचंद्र जी वानर सेना सहित सुग्रीव की संपत्ति से लंका को प्रस्थान किया। जब श्री राम जी समुद्र के किनारे पहुँचे, तब उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त उस अगाध समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा कि इस समुद्र को हम किस प्रकार पार करेंगे। श्री लक्ष्मण जी ने कहा, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं, आप सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूर पर कुमारी द्वीप में वक्दालभ्य नामक मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेक ब्रह्मा देखे हैं। आप कृपा करके उनसे जाकर इसका उपाय पूछें। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री राम जी वक्दालभ्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने भी उनको मनुष्य रूप धारण किए हुए पुराण पुरुषोत्तम समझकर उनसे पूछा, हे राम, आपका आना कैसे हुआ? राम जी कहने लगे, हे ऋषिवर, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बताएं। मैं इसी कारण आपके पास आया हूँ। वक्दालभ्य ऋषि बोले, हे राम, फागुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी उत्तम व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी। साथ ही आप समुद्र भी अवश्य पार कर लेंगे। इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा, मिट्टी, इनमें से किसी एक धातु का एक घड़ा बनाएं। उस घड़े को जल से भरकर उसमें 5 पल्लव रखें, वेदी पर स्थापित करें। उस घड़े के नीचे 7 अंजा और ऊपर जौ रखें। उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण की मूर्ति स्थापित करें।
एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप दीप नैवेद्य नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। तत्पश्चात घड़े के सामने बैठकर दिन व्यतीत करें और रात्रि को भी रात्रि जागरण करें। द्वादशी के दिन नित्य नियम से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे दें। हे राम, यदि तुम इस व्रत को सेनापति सहित करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य होगी। श्री रामचंद्र जी ने ऋषि की कथानुसार इस व्रत का पालन किया। इसके प्रभाव से दैत्यों पर विजय प्राप्त की। अतः हे राजन, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा, दोनों लोकों में उसकी अवश्य विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि हे पुत्र, जो कोई इस व्रत का महात्म को पढ़ता है सुनता है, उसको वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। ये रही आज की कथा। आशा करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि अवश्य लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।